देखिए, महेंद्र भट्ट जी के बारे में बात करना तो मुझे लगता है कि भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। देखिए, ये दिन भाजपा के बहुत बुरे आ गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी जी के नाम पे वो खौफ खा रही है। देखिए, 17 तारीख का कांग्रेस का हिसाब किताब कार्यक्रम है। मेहनत का सौदा कर कर पैसे वालों को सीटें बेच रही है। कांग्रेस प्रोग्राम करेगी, बढ़ चढ़कर करेगी और अभी क्या होने वाला है? पूरी ताकत से करेगी। उसे वो बौखला गए और उसने जानबूझकर ये कैंसिल किया। मुकदमे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे होने चाहिए। भाजपा ये कह रही है जो रजिस्ट्रेशन 2.5 लाख अब तो 4 लाख बता रहे हैं वो सब नकली हैं। अरे, भारतीय जनता पार्टी तो सब कुछ ग्राउंड भी नकली बता रही है। सरकार जवाब नहीं दे पाएगी, युवाओं के नीचे नतमस्तक हो जाएगी, इसलिए वो डर रही है। ये चंदा चोर हैं जो राम मंदिर में चोरी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीधे परेड ग्राउंड से। इतने सारे जुलूम, इतने सारे लोग कांग्रेस कार्यकर्ता हैं और ये तस्वीर सीधे आपको परेड ग्राउंड से मिल रही है। बहुत बड़ी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और ये जो प्रदर्शन चल रहा है वो भाजपा पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो प्रोग्राम होना था राहुल गांधी जी का 17 तारीख को, उस पे भाजपा वाले अड़चन डाल रहे हैं। और कांग्रेस की तरफ से इतना जुलूम जो इकट्ठा हुआ है वो सीधे बोल रहा है कि अपनी हक की लड़ाई, अपना हक का अधिकार जो है हम वो लड़ कर लेंगे और छीन कर लेंगे। आइए इनसे बात करते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कांग्रेस के कार्यकर्ता, यहाँ पे भुवन कापड़ी जी भी दिखे थे जो खटीमा से सीधे आए हुए हैं और विकास नगर से प्रीतम सिंह पवार जी भी आए हुए हैं। बहुत सारे लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे आए हुए हैं और भाजपा के खिलाफ सीधे यहाँ पे मोर्चा छेड़ दिया है। अभी हमको ये जानकारी मिली, हरित सिंह रावत जी ने बोला कि आप सीधे खटीमा से यहाँ पे आ गए, क्या हो गया है ऐसा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार और राज्य की सरकारें कहीं भी किसी प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आज राहुल गांधी जी पेपर लीक वाले मामले में पहले लोगों को लगता था, उत्तराखंड के लोगों को, कि उत्तराखंड की सरकार ही भ्रष्ट है, यही लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। 10 सालों में 9 बार पेपर लीक हो गया। तो अब नीट का पेपर, डॉक्टर जैसी परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया। तो लोगों को लगा कि भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित तरीके से ये भ्रष्टाचार कर रही है और युवाओं के मेहनत का सौदा कर कर पैसे वालों को सीटें बेच रही है, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। और सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है। उत्तराखंड के युवाओं के मन में सवाल हैं और आदरणीय नेता पक्ष राहुल गांधी जी ने युवाओं के सवालों को सुनकर उन्हें जवाब देने के लिए, उन्हें सही दिशा देने के लिए छात्रों की गूंज कार्यक्रम पहले कोटा में किया, फिर उन्होंने देहरादून में जगह चुनी, क्योंकि हमारा देहरादून छात्रों के, युवाओं के एजुकेशन का हब है। तो भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के युवा सवाल पूछने लगेंगे। आज राहुल गांधी जी उन्हें उत्साहित करेंगे कि आपको अपनी बात पूछनी है, आप सवाल पूछिए, आपका अधिकार है कि सरकार क्या की जवाबदेही है आपको जवाब देना, तो आपको सवाल पूछने चाहिए। तो उनको इस बात का डर है कि सैकड़ों लाखों की संख्या में 2.5 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन सिर्फ 4 दिनों में हो गए। भाजपा ये कह रही है जो रजिस्ट्रेशन 2.5 लाख अब तो 4 लाख बता रहे हैं वो सब नकली हैं। अरे, भारतीय जनता पार्टी तो सब कुछ ग्राउंड भी नकली बता रही है। जो कार्यक्रम यहाँ इनका मेला 15 तारीख का था उसे 17 तारीख तक बढ़ा दिया। यहाँ पर नए 2 कार्यक्रम करा दिए, कह रहे हरेले का पर्व है। हरेले का पर्व, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग ये कह रहे हैं उनको मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हरेले का पर्व सुबह मनाया जाता है, शाम को नहीं मनाया जाता है, सुबह सुबह मनाया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी का डर है, भय है, क्योंकि युवाओं की बढ़ती भागीदारी को देखकर और युवाओं को सवाल पूछने का हौसला देने के लिए राहुल गांधी जी आ रहे हैं। सरकार जवाब नहीं दे पाएगी, युवाओं के नीचे नतमस्तक हो जाएगी, इसलिए वो डर रही है। उन्होंने कार्यक्रम यहाँ निरस्त किया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बोल रहे हैं कि ये जो है कार्यक्रम है ये पूरी तरह से पॉलिटिकल है, कोई छात्रों की आवाज़ नहीं उठाई जा रही, कांग्रेस अपने पॉलिटिकल एजेंडा को उठा रही है और ये बहुत खराब जो है प्रोग्राम होने वाला है। देखिए, महेंद्र भट्ट जी के बारे में बात करना तो मुझे लगता है कि भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। वो क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, उसका कोई तर्क नहीं रहता। परसों कह रहे थे कि मंदिर में पुरोहितों को जेब ही नहीं होनी चाहिए, कहीं कुछ बोल देते हैं, कहीं कुछ बोल देते हैं। उनकी बात का मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन छात्रों और युवाओं का उत्साह पूरे प्रदेश भर से राहुल गांधी जी से बात करने का जो लोगों के अंदर उत्सुकता है, सवाल पूछने की उत्सुकता है, और राहुल गांधी जी युवाओं को तैयार कर रहे हैं कि आप सरकार से सवाल पूछिए। तो कितने छात्र आने की उम्मीद है? यहाँ पे 4 लाख रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। 25,000 से ज़्यादा छात्र कम से कम अभी तक हमारा अनुमान है जो प्रतिभाग करेंगे, और मुझे लगता है संख्या बढ़ती जाएगी। बात रजिस्ट्रेशन की है
तो रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि आप राहुल गांधी की छात्रों की गूंज कार्यक्रम से और राहुल गांधी के इस कार्यक्रम से सहमत हैं, प्रभावित हैं और आप अपनी सहमति दे रहे हैं। जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो सहमति दे रहे हैं और इसीलिए उत्तराखंड में जो पेपर लीक लगातार होता रहा, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ युवा सड़कों पर रहा और भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में किसी भी तरह कानून व्यवस्था में जीरो, महिला सुरक्षा में जीरो, किसानों की आय बढ़ाने में जीरो, छात्रों को रोजगार देने में जीरो, भ्रष्टाचार में नंबर 1। जो छात्र यहाँ पे आएंगे उन पे मुकदमे भी हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं मुकदमे? क्या लोकतंत्र में कहीं अपनी बात कहना, कहीं बात जाना, किसी राजनीतिक कार्यक्रम में प्रतिभाग करना, क्या उस मुकदमे होते हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में ये समूह की महिलाओं को भर भर कर एडीओ पंचायत, डीएम, एसएसपी से फैक्ट्री वालों को कहते हैं कि भाई आप इनको भेजोगे, स्कूलों की छुट्टी कर देते हैं जबरन कि आप बस दोगे। मुकदमे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे होने चाहिए। हमारे उधम सिंह नगर जिले में भरी धूप में अमित शाह का प्रोग्राम था तो सारे स्कूलों की छुट्टी करा दी कि भाई बारिश हो सकती है और कहीं दूर दूर तक बारिश नहीं, इसलिए कि विद्यालय से छात्रों को ला सकें और विद्यालय वालों की बसों को ला सकें। आज जो है जितने भी इंस्टीट्यूशन वाले हैं सब डरे हुए हैं, लेकिन सबके मन में पीड़ा है। भारतीय जनता पार्टी उनका दोहन कर रही है, जबरन उनसे बसें मांगती है, आरटीओ को भेजती है, डराती है, घबराती है। जो कहीं और सही बात करता है तो उसके यहाँ जो है कि कार्रवाई करती है और डराना चाह रही है। तानाशाहों की सरकार और हिंदुस्तान तानाशाहों से डरने वाला नहीं है। ये चंदा चोर हैं, जो राम मंदिर में चोरी कर सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कांग्रेस पार्टी क्योंकि अभी 12 बजने में 20 मिनट है, तो जैसे ही 12 बजेगा जो है कांग्रेस के जो यहाँ कार्यक्रम होने वाला है, जो बाहर पे सामान रखा है उसके ट्रक यहाँ पे अंदर आने वाले। देखना बिल्कुल दिलचस्प होने वाला है कि क्या होने वाला है 12 बजे के बाद। क्या कांग्रेस सरकार जो है अपनी लड़ाई के लिए करने वाली। ज्योति रौतेला जी भी हैं यहाँ पे। मैडम, आज आपको यहाँ पे 12 बजे जो है प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, क्या दिन आ गए? देखिए, ये दिन भाजपा के बहुत बुरे आ गए हैं क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी जी के नाम पे वो खौफ खा रही है। पहली बार उन्होंने अल्मोड़ा में हमारी चौपर को उतरने की परमिशन नहीं दी। आज उन्होंने परेड ग्राउंड में हमारे नेता प्रतिपक्ष जी का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। कहीं ना कहीं भाजपा के लोग डरे हुए हैं। जो उनको लगता था कि जो जेनजी हमारे साथ है, उनको दिख गया है कि वो जेनजी आज पूरी तरीके से राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में है और वो डरे हुए हैं उन रजिस्ट्रेशन से। जो 3 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड में 3 दिन में हो गए। वो कह रहे हैं ये तो नकली है। देखिए, जो नकली लोग होते हैं ना, वो दूसरों को नकली समझते हैं। तो भाजपा के लीडर और भाजपा के लोग नकली हैं और अगर वो डरे हुए नहीं होते तो आपको लगता है कि वो इस परमिशन को नहीं होने देते हैं। अब क्या होने वाला है इस प्रोग्राम का, क्या करने वाली है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस प्रोग्राम करेगी, बढ़ चढ़कर करेगी और अभी क्या होने वाला है? पूरी ताकत से करेगी। नहीं, अभी हम लोगों की लीडरशिप बात कर रही है, यहाँ पे प्रशासन से बात हो रही है और हम लोग क्योंकि चाहते हैं कि ये प्रोग्राम हो। जो भाजपा का मंसूबा था कि ये प्रोग्राम ना हो सके, राहुल जी का कार्यक्रम फेल करें, वो नहीं होगा। हम इस कार्यक्रम को करेंगे और पूरे जोर शोर से करेंगे। तो दोस्तों, आप ये भीड़ देख सकते हैं। अब मामला रोचक होने वाला है क्योंकि कांग्रेस पार्टी 12 बजे जो है आंदोलन कर रही है और अपने अधिकार के लिए बिल्कुल लड़के और छीन के लेने की बात कर रही है। और देखते हैं अभी क्या होता है, आपको भी दिखाएंगे। सर, आज आपको ये करना पड़ रहा है, क्या हो गया? देखिए, माननीय राहुल गांधी जी के कार्यक्रम की परमिशन हमको यहाँ मिली थी। हमने पूरा पैसा जमा कराया था, विधिवत परमिशन हमको मिली थी। जिस विभाग का कार्यक्रम यहाँ था वो दूसरा मैदान है। आप देख रहे हैं ये पूरा मैदान खाली है। लेकिन जिस तरह आज सुबह तक 2.5 लाख रजिस्ट्रेशन थे, अचानक शाम तक 4 लाख रजिस्ट्रेशन हो गए। उसे भाजपा सरकार, प्रदेश की भाजपा सरकार, केंद्र सरकार बौखला गई। उनको लगा कि 4 लाख रजिस्ट्रेशन, एक दिन में 1 लाख रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं राहुल गांधी के छात्रों की गूंज के कार्यक्रम। उसे वो बौखला गए
और उसने जानबूझकर ये कैंसिल किया क्योंकि राहुल गांधी जी इस प्रदेश में जो पेपर लीक हुआ है, छात्रों की जो समस्याएं हैं, नौजवानों की जो समस्याएं हैं, उसको लेकर राहुल गांधी जी उनकी आवाज बनकर, छात्रों की गूंज बनकर इस मैदान में आ रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बोल रहे हैं कि ये जो है ये पूरा प्रोग्राम ही बेकार सा है और जो 2.5 लाख रजिस्ट्रेशन आए हुए हैं वो नकली है। नकली तो क्यों कैंसिल करा? आप देख लो, ये प्रोग्राम तो पूरा ये इस मैदान में तो पूरा खाली है मैदान। जो प्रोग्राम 15 तक था, आपने अचानक 17 तक कर दिया और इस मैदान में नहीं है, वो पीछे के मैदान में कार्यक्रम। क्यों? अगर हमारा कार्यक्रम बेकार है तो क्यों भयभीत हो आप? क्यों डर रहे हो? 17 तारीख को पता चलेगा ना कि 17 तारीख को पता चलेगा ना कि रजिस्ट्रेशन सही है या गलत है। उत्तराखंड का छात्र सड़कों पे होगा 17 तारीख को सड़कों पे। कितने छात्र आने की उम्मीद है? जितना भाजपा सरकार ने सोचा भी नहीं। भाजपा सरकार अगर ये कर रही है, आपके प्रोग्राम को रोकने की कोशिश कर रही है, उस दिन भी तो कोशिश हो सकती है। फिर लाख कोशिश कर ले कोशिश, जन क्रांति होगी, उस दिन क्रांति होगी। आज तो हम लोग बहुत सहमित होकर सिर्फ लोगों के, प्रदेश की जनता, देश की जनता को दिखा रहे थे कि ये जो मैदान जो कैंसिल किया, यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं है, पूरा मैदान खाली है, 17 तारीख तक खाली है मैदान। जो विवाह का कार्यक्रम के नाम पर कैंसिल किया वो कहीं और है, लेकिन देश की जनता तय करेगी, प्रदेश की जनता तय करेगी। कांग्रेस के आज इस प्रकरण ने बता दिया है कि हम अपनी लड़ाई, अपना अधिकार हक से लेंगे और लड़के लेंगे। बिल्कुल लेंगे। आप देखो, मैं विकास नगर में था, मुझे जब मालूम हुआ तो मैं यहाँ आया। स्पलारे जी आए, गोदयाल जी आए, प्रीतम जी आए, सारे हमारे धामी जी आए, नहीं वो अपने धामी को हराने वाले हमारे कापड़ी जी आए, जी खटीमा से यहाँ गए। हाँ, सब लोग आए ना। यहाँ कितने लोग आए हुए हैं अभी? देखिए, हमने आम जनता को नहीं बुलाया था। कांग्रेस के कितने लोग आए? 1,500-2 हज़ार लोग आए रात को 11 बजे। 1,500-2 हज़ार लोगों को आना, आप सोचो ना, कोई पहले से तैयारी नहीं थी। सिर्फ हम ये दिखाना चाहते थे मीडिया को भी और प्रदेश की जनता को और देश की जनता को कि इस मैदान में कोई कार्यक्रम नहीं है। जानबूझकर हमारा प्रोग्राम कैंसिल किया गया जिससे हम अव्यवस्थित हो जाए। लेकिन कांग्रेस डरने वाली, राहुल गांधी डरने वाले नहीं है और कार्यक्रम तो होगा, अच्छा होगा। और इसी देहरादून के इसी कार्यक्रम से पूरे देश में मैसेज आएगा कि जो भी सरकार, चाहे केंद्रीय सरकार हो चाहे प्रदेशों की सरकार, जो पेपर लीक करेगा, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगी, राहुल गांधी और कांग्रेस उनके साथ खड़ी होगी।